आज के सिक्स स्पिनर में हम एक ऐसी बात को डीकोड करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। अक्सर हमें लगता है ना कि पैसा कमाना या तो किस्मत का खेल है या फिर कोई जादू, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाना असल में एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे बिल्कुल सीखा जा सकता है। आज हम एक ऐसी टाइमलेस प्लेबुक के बारे में बात करेंगे जो ये साबित करती है कि सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज हों तो कोई भी जीरो से शुरू करके कामयाबी के टॉप तक पहुंच सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या बिना किसी जॉब के, बिना किसी बैंक लोन के और बिल्कुल जीरो कैपिटल के साथ 30 दिनों में 80,000 रुपये कमाना पॉसिबल है? सुनने में तो शायद पहला रिएक्शन यही आएगा कि भाई ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब जेब में एक भी रुपया ना हो तो एक महीने में इतना बड़ा अमाउंट बनाना किसी सपने जैसा ही लगता है ना? लेकिन इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रॉपर साइंस काम करती है। इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1930 में ये ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का दौर था। दुनिया भर की इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश हो चुकी थी और सच कहूं तो लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उसी बेहद मुश्किल वक्त में एफ.सी. मिनाकर नाम के एक राइटर ने एक किताब लिखी, 1000 Ways to Make $1,000। और इस किताब ने यह साबित कर दिया कि वेल्थ क्रिएशन की रणनीतियां तब भी काम करती हैं जब आर्थिक हालात सबसे बुरे दौर में हों। कमाल की बात यह है कि दशकों बाद आज भी यही प्रिंसिपल्स उतने ही पावरफुल हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस टाइमलेस प्लेबुक में 5 मेन सेक्शंस हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला, समस्याओं में छिपे बिजनेस ढूंढना। दूसरा, बनाने से पहले वैलिडेट करना। तीसरा, अपनी एक्सपर्टीज और वैल्यू बढ़ाना। चौथा, रिटेन, स्केल और ग्रो करना। और पांचवा, वैल्यू क्रिएशन फिलॉसफी। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, समस्याओं में छिपे बिजनेस। सिंपल सा रूल है, जहां लोगों को प्रॉब्लम होती है वहीं पर सॉल्यूशन की डिमांड होती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मोहल्ले में काफी बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें स्मार्टफोन ठीक से चलाना नहीं आता। अब एक आम इंसान की अप्रोच क्या होगी? वो शायद कंप्लेन करेगा कि इन्हें कुछ नहीं आता, ये आजकल की टेक्नोलॉजी सीखते क्यों नहीं। लेकिन एक स्मार्ट माइंड इसमें बिजनेस देखेगा। अगर हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे निकालकर उन्हें व्हाट्सएप और यूपीआई सिखाया जाए और हर घर से 500 रुपये महीना चार्ज किया जाए तो सिर्फ 10 घरों से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 5,000 रुपये महीने की फिक्स्ड इनकम बन सकती है। ये कंप्लेन करने वाले एटीट्यूड को कैश में बदलने का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। इसका एक और बहुत बड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। साल 2005 में फणींदर समा नाम के एक व्यक्ति को दिवाली पर घर जाने के लिए बस टिकट नहीं मिली। वो सच में बहुत परेशान हुए थे, लेकिन उन्होंने बस परेशान होकर बैठने की बजाय एक्शन लिया और उसी फ्रस्ट्रेशन से 2006 में रेड बस की शुरुआत हुई। सिर्फ 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से उन्होंने ऑफलाइन टिकट बुकिंग की दिक्कत को एक ऑनलाइन सोल्यूशन में बदल दिया और रिजल्ट हम सब जानते हैं। 2013 में आईबीबो ग्रुप ने इस कंपनी को 800 करोड़ रुपए में खरीद लिया। एक प्रॉब्लम को पहचानना और उसे ठीक से सॉल्व करना कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ये केस स्टडी उसी का प्रूफ है। आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, बनाने से पहले वैलिडेट करें। यहां बेसिक फंडा ये है कि पहले कस्टमर ढूंढे और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएं। सोचिए, अगर किसी को कुकिंग का शौक है और वो टिफिन सर्विस शुरू करना चाहता है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वो 6 महीने लगाकर एक बड़ा कमर्शियल किचन सेटअप करेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि कस्टमर्स आएंगे। ये गलत अप्रोच है। स्मार्ट तरीका क्या है? अपने 10 दोस्तों या पड़ोसियों को व्हाट्सएप पर एक सिंपल सा मैसेज भेजना कि क्या वो 100 रुपए में रोजाना घर का बना फ्रेश खाना लेना चाहेंगे। अगर 5 लोग भी हाँ बोल देते हैं तो बिजनेस आइडिया वहीं पर वैलिडेट हो गया। प्रोडक्ट बनाने से पहले खरीदार मिल जाए तो फेल होने का रिस्क वैसे ही खत्म हो जाता है। अब तीसरा प्रिंसिपल, अपनी एक्सपर्टीज और वैल्यू बढ़ाएं, यानी अपना कीमती वक्त नहीं, अपनी स्किल को बेचना सीखें। इस मैथ्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर वो एक फुल टाइम जॉब करता है तो अपना 100% टाइम एक ही एम्प्लॉयर को दे रहा है और उसे एक फिक्स सैलरी मिल रही है, मान लीजिए 50,000 रुपीज। पर अगर वही अकाउंटेंट अपना टाइम बेचने की जगह अपनी एक्सपर्टीज को यूज करे, वो 5 छोटे बिजनेसेस को पार्ट टाइम अकाउंटिंग एडवाइस दे और हर किसी से 10,000 रुपीज चार्ज करे, तो बिना अपना पूरा दिन एक जगह फंसाए वो वही 50,000 रुपीज कमा लेगा। इससे कहते हैं अपनी नॉलेज को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करके वक्त और पैसे दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो कोई ऐसी खास एक्सपर्टीज है ही नहीं, लेकिन आज के टाइम में एक्सेसिबल एसेट्स पर गौर कीजिए।
क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से आता है, या कैनवा पर बढ़िया ग्राफिक्स बनाने आते हैं, शायद इंस्टाग्राम रील्स एडिट करने का शौक हो, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक की डीप नॉलेज हो। आज के डिजिटल युग में ये सभी स्किल्स बेहद वैल्यूएबल हैं। जो चीज़ किसी एक के लिए बहुत आसान होती है, वो किसी और के लिए सिरदर्द हो सकती है। और यकीन मानिए, लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं। और यही बात एफसी मिनाकर ने बहुत खूबसूरती से कही है। जो आप जानते हैं वो किसी और के लिए मूल्यवान है, उसे बस पैकेज करके बेचने की जरूरत है। ये बहुत डीप इनसाइट है। हम सब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर जानते हैं जो किसी और के बहुत काम आ सकता है। बस उसे सही तरीके से पैकेज करना और जरूरतमंद तक पहुंचाना आना चाहिए। चौथा पॉइंट, रिटेन, स्केल और ग्रो। असली प्रॉफिट पुराने कस्टमर से आता है। एक बहुत ही जरूरी बिजनेस रियलिटी ये है, नए कस्टमर को ढूंढने में एग्जिस्टिंग कस्टमर को वापस लाने के मुकाबले 5 गुना ज्यादा एनर्जी और पैसा लगता है। अगर बिजनेस करने वाला उन लोगों को भूल जाए जो उससे पहले भी खरीदारी कर चुके हैं, तो वो सच में एक बहुत बड़ा लॉस कर रहा है। रिटेंशन पर फोकस करना ही एक स्टेबल इनकम की गारंटी है। इन 2 एग्जाम्पल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक नॉर्मल हाउस पेंटर आएगा, घर पेंट करेगा, पैसे लेगा और फिर शायद कभी वापस ना आए। लेकिन एक स्मार्ट पेंटर, वो 6 महीने बाद बारिश का मौसम खत्म होते ही कॉल करेगा और सीलन चेक करने का ऑफर देगा। उसने रिपीट बिजनेस बना लिया। वहीं एक एवरेज नाई रोज नए ग्राहकों का इंतजार करता है, जबकि एक बढ़िया नाई 50 ऐसे लॉयल कस्टमर्स बना लेता है जो हर महीने सिर्फ उसी से बाल कटवाते हैं। एक छोटा सा फॉलोअप आपकी आमदनी को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बना सकता है। इसी से जुड़ा है स्मॉल स्टार्ट बिग थिंकिंग का कॉन्सेप्ट। अगर शुरुआत में ही बड़े ऑफिस या स्टाफ का सोचा जाए तो इंसान कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। एक होम बेकर की जर्नी देखिए। पहले सिर्फ क्लोज दोस्तों के लिए घर पर केक बनाया, फिर लोकल ऑर्डर्स के लिए एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, उसके बाद पड़ोस में एक छोटी सी बेकरी खोली और आगे चलकर बल्क कॉर्पोरेट ऑर्डर्स उठाने शुरू कर दिए, जहां से इनकम लाखों में पहुंच गई। दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत भी तो ऐसे ही एक छोटे से रोड साइड स्टॉल से हुई थी। और आखिरी 5वां प्रिंसिपल, द वैल्यू फिलॉसफी। पैसे से पहले वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करें। इसे एक वीडियो एडिटर के नजरिए से देखते हैं। एक एवरेज एडिटर उतना ही काम करेगा जितना उससे बोला गया है। वीडियो एडिट किया और दे दिया। पर एक वैल्यू क्रिएटर क्या करता है? वो वीडियो एडिट तो करता ही है, साथ में एक बेहतर थंबनेल का आइडिया भी दे देता है और बताता है कि व्यूअर रिटेंशन के लिए वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। वो असल में अपने क्लाइंट का काम आसान और प्रॉफिटेबल बना रहा है। ऐसे वैल्यू क्रिएटर्स को मार्केट में नेचुरली ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ काम पूरा नहीं कर रहे, बिजनेस में वैल्यू जोड़ रहे हैं। ये वैल्यू फिलॉसफी ऐसी है जो ना सिर्फ बिजनेस बल्कि जॉब में भी 100% काम आती है। अगर एक एम्प्लॉय सॉल्यूशंस लाता है, टीम की जेन्युइनली मदद करता है और कस्टमर्स को एजुकेट करता है, तो उसकी ग्रोथ और प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। आप वैल्यू देना शुरू कीजिए, सक्सेस खुद ब खुद पीछे आएगी। तो चलिए, हमने आज जो भी बात की उसको एक बार तेजी से रिकैप कर लेते हैं। 1. कंप्लेन करने के बजाय समस्याओं के अंदर अपना बिजनेस ढूंढें। 2. अपना टाइम और पैसा लगाने से पहले आइडिया को छोटे लेवल पर वैलिडेट करें। 3. सिर्फ अपना टाइम मत बेचिए, अपनी एक्सपर्टीज को बेचना सीखें। 4. नए लोगों के साथ साथ अपने रिपीट कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करें। 5. शुरुआत बेशक छोटी हो पर विजन हमेशा बड़ा रखें। और 6. पैसे के पीछे भागने के बजाय बेमिसाल वैल्यू बनाने पर ध्यान दें। ये ऐसे नियम हैं जो कभी फेल नहीं होते। इस पूरे एक्सप्लेनर को एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ते हैं, जिसे हम पैसे की कमी कहते हैं ना, वो असल में अक्सर एक्शन ना लेने की कमी होती है। एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि सच तो ये है कि वो टाइम कभी नहीं आएगा। दुनिया में प्रॉब्लम्स बिखरी पड़ी हैं, बस उन्हें सॉल्व करने वालों की जरूरत है। तो आज सोचिए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसे हल करने के लिए हमारा पहला कदम उठेगा? क्योंकि यकीन मानिए, किसी भी बड़े सफर की शुरुआत बस उस एक छोटे से एक्शन से ही होती है।